अच्छा जी हाँ, इसके क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर सर है? क्वेश्चन ये सर क्वेश्चन मेरा ये था कि वो मतलब सारे काम फ्लेक्स बॉक्स से हो सकते हैं जो हम फ्लोर से करते हैं, बल्कि बेटर वे के अंदर हो सकते हैं। तो फिर हम फ्लोर यूज करेंगे या नहीं करेंगे यूज? फ्लॉट आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आपको फ्लॉट यूज करना पड़ता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो मतलब फ्लॉटिंग आप जैसे अगर आप सिंपल, जैसे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये होता है कि समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कि कोई पुराने ब्राउजर यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई बैंकिंग साइट्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो उनके पास ये होता है कि वो अपने पुराने ब्राउजर्स के सिस्टम्स वो यूज कर रहे होते हैं जो कि वो अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि फिर आप फ्लैक्स बॉक्स वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो ब्राउजर्स होते हैं वो न्यू वर्जन्स को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके पुराने ब्राउजर्स को भी कंपैटिबिलिटी आपको करनी पड़ती है। तो फिर उसके लिए ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको फ्लॉट यूज करना पड़ जाता है। ओके सर, ठीक, आगे समझ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, मैं बता देता हूँ। इस सेशन के अंदर हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देखा है, और इसके अलावा इस सेशन के अंदर हमने जो है वो मार्जिन टॉप वगैरह को के बारे में हमने और मजीद देखा है कि हम किस तरीके से अपने हेडर्स वगैरह को टॉप पे लेकर आ सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमने इस सेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग वगैरह के बारे में देखा है कि किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इटैलिक आप किस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इस सेशन के अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने फ्लैक्स बॉक्स के बारे में देखा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? अच्छा, और हाँ, हमने सीएसएस में भी हमने ये देखा है कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक वगैरह क्या होता है। तो वो भी हमने इस सेशन के अंदर हमने कवर किया। ओके, एनीवेज। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या होती है और क्यों यूज करते हैं, और एचटीएमएल सीएसएस के साथ जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नहीं थी, मतलब अब है। मतलब जब से आपका नोड जेएस आया है तो उसके बाद से आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज पे भी काम करती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपकी जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड इन अ सेंस के आपकी जितनी वेबसाइट्स हैं वो उन वेबसाइट्स के अंदर, मतलब दुनिया भर में जितनी वेबसाइट्स हैं, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो यूजेज है वो 98% वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का ऐसा क्या यूजेज है जो कि आपको हेल्प करता है, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है करीम, या फिर आपके पास एक वेबसाइट है ilmiz.com, या फिर हमारे पास एक वेबसाइट है उबर। एक और वेबसाइट है आपके पास, वो है फॉर्चुनेस। ये सारी वेबसाइट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं करीम की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं उबर की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं आपको ओपन करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है winjoy.ai। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर ओपन करी हैं, ठीक है। इन वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर लॉग इन साइन अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे लॉग इन साइन अप करते हैं तो लॉग इन साइन अप करने के बाद जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो हमने सिंपल यहाँ पे इसको इस पेज के ऊपर लिंक करवा दिया, ठीक है। ये क्लियर है इतना? अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि जब आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ये एरर्स आपके नजर आते हैं, ठीक है। ये एरर्स समटाइम्स आपके पास इस तरीके से आते हैं, समटाइम्स आपके पास एरर्स आपके पास इस तरीके के आते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, तो अब आपको यहाँ पे ये एरर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, तो आपको यहाँ पे फौरन नजर आएगा प्लीज इंटर अकाउंट पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो फंक्शनैलिटीज आपकी होती हैं, इस तरह की चीजें आप जावास्क्रिप्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब ये किस तरीके से कर सकते हैं आप, जावास्क्रिप्ट के आपको ये आप जावास्क्रिप्ट आपको इस तरह के इवेंट्स देता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइप की फंक्शनैलिटीज आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जावास्क्रिप्ट मल्टीपल इवेंट्स देता है, लूप्स देता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने ब्राउजर के ऊपर। मतलब जावास्क्रिप्ट आपका विदाउट ब्राउजर आपका काम नहीं करता, तो आप ब्राउजर के ऊपर उन इवेंट्स वगैरह को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इवेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको इन डिटेल थोड़ा नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, इवेंट्स आपके आपके सिंपल ये होते हैं कि इवेंट्स जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। एक्शंस आप क्या कह रहे हैं, एक्शंस किसको कहते हैं? एक्शंस मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा आपको थियोरेटिकल वे में नहीं समझा रहा। एक्शंस आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपना माउस मूव करते हैं, ठीक है, माउस मूव करना भी आपका एक एक्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये अलग अलग टैग्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका H1 का टैग है, ये आपका H2 का टैग है, ये आपका इनपुट का टैग है, ये आपका इनपुट पासवर्ड का टैग है, ये आपका पासवर्ड, ये आपका बटन का टैग है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका एक टैग है जिसको जो कि आपका डिव का टैग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अब इस वजह से टेक्निकल टर्म में यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको इन टैग्स के बारे में पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे टैग्स हैं आपके पास, इन टैग्स के अंदर आपके पास मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल एक्शंस हैं। एक्शंस क्या हैं, आप इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सारे आपके जो है वो इवेंट्स या आपको ये सारे आपके एक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। ये एक्शंस जो आपके होते हैं ये आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आप अपने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये सारी चीजें चेक करना है कि फॉर एग्जांपल जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अगर यूजर नेम नहीं है, यूजर नेम अगर आपने इंटर नहीं किया, तो आपको यहाँ पर एरर नजर आ जाएगी, द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट किया है और यहाँ पे फर्स्ट नेम यूजर ने इंटर नहीं किया और इंटर किए बगैर अगर वो आपको क्रिएट अकाउंट करता है, तो आपको यहाँ पे एरर नजर आ जाएगा कि फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह के जो इवेंट्स आपके होते हैं, ये सारे अलग अलग इवेंट्स आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। इवेंट्स अब आपके क्या क्या हो सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट आपका होता है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस इंटर, ठीक है, ऑन सबमिट। सबमिट मतलब जब आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये आपका एक अलग इवेंट्स जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके अलग अलग लूप्स होते हैं और इसी तरीके से आपके बहुत सारी और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो कि जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप जब यहाँ पे कोई वेबसाइट लोड करते हैं, तो लोड करना भी आपका एक इवेंट है, ठीक है। मतलब ब्राउजर का एक इवेंट है कि वो आपकी वेबसाइट लोड होना स्टार्ट हुई है, आपकी वेबसाइट लोड होना खत्म हो गई। मतलब जब आपने इस वेबसाइट को रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करते ही जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होना स्टार्ट होती है, ये आपका एक अलग इवेंट है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट लोड होना कंप्लीट हो गई, जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको लोडिंग का साइन आपको नजर आएगा जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो लोडिंग का साइन खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट आपकी लोडिंग कंप्लीट हो गई उस वेबसाइट की, ठीक है। तो ये सारे आपके अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो कि आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से आपकी जो जावास्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट आपकी होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी वैलिडेशंस करने के अंदर फॉर्म्स को, इसी तरीके से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी कोई भी इवेंट्स को चेक करने के लिए, या फिर आपकी हेल्प करती है कोई भी डेटा फॉर्मेट करने के लिए, आपके अरेज वगैरह को चेक करने के लिए, मल्टीपल डेटा की वैलिडेशंस के लिए। आपको जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा अलग तरीकों से भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट आपको एपीआईज को इंटीग्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो तो जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर एक फ्रेमवर्क होता है जेक्यूरी, ठीक है। तो जेक्यूरी का जो फ्रेमवर्क होता है वो आपका बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के बेस के ऊपर, ठीक है। तो कोर लैंग्वेज आपकी जो होती है वो होती है आपकी जावास्क्रिप्ट। जैसे आपका बूटस्ट्रैप होता है, तो उसकी जो कोर लैंग्वेजेस जो आपकी होती हैं, वो बूटस्ट्रैप जो यूज करता है वो आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस बूटस्ट्रैप आपका यूज करता है, ठीक है।
तो बूटस्ट्रैप इटसेल्फ कोई लैंग्वेज नहीं है, मतलब बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया है HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जो jQuery आपका बनाया गया है, वो jQuery आपका बनाया गया है जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर, जो कि जावास्क्रिप्ट के जो लेंदी काम होते हैं उनको आसान करने के लिए jQuery बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अब जब से आपका सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जिसको हम SPA कहते हैं, जिसके अंदर आपका रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस या एंगुलर जेएस वगैरह आपके आते हैं, जब से आपके ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के फ्रेमवर्क्स आए हैं, तब से आपकी jQuery का यूजेज आपका कम से कम होता चला जा रहा है, ठीक है। अब आपका कोर जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर आपका सारा काम हो रहा होता है, क्योंकि ये जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है, जावास्क्रिप्ट व्यू जेएस है या फिर एंगुलर जेएस है, ये जो आपके 3-4 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स अब हो गए हैं, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क्स आपके प्योरली बेस करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आपको कोर जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो आप इन फ्रेमवर्क्स के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर जावास्क्रिप्ट आपको आना बहुत जरूरी है अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप डजेंट मैटर कि आपको बूटस्ट्रैप आती है या नहीं, आपको सिमेंटिक यूआई आती है या नहीं, आपको मटेरियल यूआई आती है या नहीं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं भी आती, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इन फ्रेमवर्क्स के ऊपर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। आप रिएक्ट जेएस को बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं, व्यू जेएस को आप आसानी से पिक कर सकते हैं, आप नोड जेएस को आसानी से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो इसको हम बाद में प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के सेशंस को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे 2-3 सेशंस और होंगे HTML के बाद, HTML के अंदर, ठीक है। इस सेशन के बाद हमारे 2 से 3 सेशन हमारे और होंगे, जिसके अंदर HTML की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम एक HTML का छोटा सा प्रोजेक्ट हम एक ही सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो है वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से हम ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसी के बाद जब आपके 4-5 सेशन, 5-6 सेशन हमारे जावास्क्रिप्ट पे कंप्लीट होंगे, तो उसी के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट का आइडिया मैं आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस के ऊपर भी मैं दे दूं, ताकि आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस को भी इजीली पिक कर सकें, ठीक है। जी, इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलें, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जी हाँ, बिल्कुल, एक पूरा सेशन मेरा रिस्पॉन्सिव का होगा, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं आप। तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ओके। अच्छा, चलें, इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आप जो है वो इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। जब मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा तो उसके अंदर ये है कि आप लोगों को और भी ज़्यादा आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। जब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए तक के लिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।